सिलेबस और मार्किंग स्कीम जो है एमएसटी सीईटी 2024 की, तो हम वो देखेंगे। मतलब आगे भी अगर तब्दीली होती है या फिर वो, तो ज़्यादातर तो सेम रहता है। सबसे पहले है कि क्वेश्चंस जो है तो बेस होते हैं इसमें। सिलेबस जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग ऑफ महाराष्ट्र के हिसाब से है, जिसमें 20% वेटेज दिया हुआ है 11वीं के हिसाब से 11th के करिकुलम पर, उसके निसाब पर। और 80%, 80% वेटेज रहेगा 12th के करिकुलम पर, जहाँ पर सेटिंग करना रहेगा क्वेश्चन पेपर की। मतलब क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से सेट होगा। उसी तरह से वहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी सीईटी वगैरह में, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो होती है वो जेईई मेन जो होता है मैथमेटिक्स का, तो डिफिकल्टी लेवल जेईई मेन वगैरह के हिसाब से जो रहेगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और डिफिकल्टी लेवल बायोलॉजी का नीट के हिसाब से ही रहता है वो डिफिकल्टी लेवल। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे जो अदर कोर्सेज होते हैं किसी किसी में निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर आपने गलत कर दी तो आपको कोई निगेटिव मार्क कट नहीं होंगे, तो ये अच्छी बात है। मतलब इसमें करना ये है कि आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो कुछ क्वेश्चन जो आपके तुक्के से बोलो, मतलब पूरा नहीं करना है ऐसा, लेकिन कुछ चीजें ऐसा रैंडमली बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा लास्ट में छूट रहे, तो उसमें अगर टिक कर दे तो आपके मार्क्स बढ़ने के मतलब उसमें चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एमएसटी सीईटी में 3 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ये याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के, हर क्वेश्चन में 100 मार्क्स का वो रहेगा। इस तरह से डिटेल है उसकी कि अगर जिसने पीसीबी लिया है या पीसीएम लिया है, तो पीसीबी और पीसीएम के हिसाब से उसको स्टैंडर्ड 11th के जो है तो 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में 10 और केमिस्ट्री में 10। वो हिसाब से जो पेपर 3 जिसका रहेगा बायोलॉजी वाला सेक्शन, उसको 20 आएंगे वहां, 11 से 20, क्योंकि इसमें से सिर्फ उसका 20% ही लेना है। क्योंकि ये 150 मार्क्स का ऐसा हो रहा है, ये 50 और ये 50 और ये 50 पीसीएम वाला, और ये वाला जो रहेगा तो ये 200 मार्क्स का हो रहा है इस तरह से, पीसीबी वाला। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसका है तो उसको 10 10, 20, 40 40 80, इस हिसाब से। और मार्क्स जो है तो आप देखिए, बहुत सारे बोलेंगे कि ये 200 हो रहा है तो ये भी 200 होना चाहिए। तो हालांकि ये भी 200 ही रहेगा, लेकिन इसके मार्क्स को बढ़ा देंगे मैथ्स के, हर क्वेश्चन पे वो 2 मार्क्स कर देंगे। इस हिसाब से इसके क्वेश्चन कम है बायोलॉजी के मुकाबले में। मतलब बायोलॉजी वालों को ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और मैथ्स वालों का हेडेक कम है। लेकिन मसला ये है कि अगर एक गलत होता है तो उसके 2 मार्क्स पूरे गए, और अच्छा होता है तो 2 मार्क्स मिल गए। तुक्के से 5 करो तो 10 मिल गए, और गलती से 5 गलत हुए तो 10 कट हो गए इस हिसाब से। तो अब टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं फिर, ये 100 और 100, ये 200, और ये 100 और 100 200। और जो ड्यूरेशन ऑफ मिनट की बात करें तो वो 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट मतलब कितने होते हैं, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में यानी कि इसमें तो ये वन वन, यानी टोटल तो 150 क्वेश्चन है एक पेपर, ये तो 1 मिनट में मतलब 150 क्वेश्चन के हिसाब से तो वो मैच हो रहा है ज्यादातर। लेकिन जब बात की जाए कि क्वेश्चंस अगर टोटल ये 80 और ये 80, 160 क्वेश्चंस अगर है, तो वो हिसाब से फिर ये टाइम जो है देखिए, इसका 90 और ये 90, तो ये 180 मिनट्स, और इसका भी 180 मिनट्स, 180 180, तो 180 में ये 150, लेकिन यहाँ पर 180 में 160 करना है। तो वो इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए पढ़ने में और सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। अगर उसको थोड़ा तोल कर अगर हम देखें तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि मैथ्स को इतना फास्ट रीड करके जल्दी आंसर नहीं दे सकते। उस हिसाब से भी एक ये डिसीजन हो सकता है कि उसमें सॉल्व करने टाइम एक ना वो ना हो, मतलब क्या बोलेंगे उस भेदभाव, या फिर इसके साथ में मैथ्स और बायोलॉजी वालों के साथ। और बायोलॉजी में तो क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये क्या है, सेल्स क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, तो उसमें वो सामने वाला जवाब जल्दी दे सकते हैं। ये बात होगी इसकी ड्यूरेशन इन मिनट्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन सेट किस तरह से होंगे। क्वेश्चन विल बी सेट ऑन पूरा सिलेबस 12th का 2023-24 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब्जेक्ट के हिसाब से स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र के हिसाब से सेट होगा। और सिलेबस जो है 11th का 22-23 का
ये क्या है 23-24, और 11th का 22-23 वाला, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के साथ जो है, जिसमें ये कंटेंट भी अगर आप पढ़ सकते हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है ईयर का, इसके कंटेंट देखना है। जिसके मिसाल के तौर पे फिजिक्स, फिजिक्स में चैप्टर जो है 11th के हिसाब से वो ये है, और 11th के हिसाब से बता रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 वो रहेंगे कि मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशंस, ये सबको कॉमन, मोशंस इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन। पहले क्या करना है आपको, सीईटी के लिए तैयार होने के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ लेना है अच्छे से, उसके फॉर्मूले, और उसी तरह से उसके जितने भी चीजें हैं, उसका तरीका ही है कि जब मेन आप ये पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा। लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स। उसी तरह से यहाँ तक इसमें है फिजिक्स में, केमिस्ट्री 11th के हिसाब से, 12th का तो है ही, 12th का नहीं बताया, इसमें लिखा हुआ है 11th। अब उसके हिसाब से केमिस्ट्री में कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, एड्सॉर्प्शन एंड फोलाइट्स, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के अंदर आपको आएगा ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सर्कल का जो भी, जो उसके हर तरह से सर्कल के जो फॉर्मूलेज है वो याद रखना है मेन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। और बायोलॉजी वालों के लिए बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सर्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये चीज़ें मतलब ये सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ है। और जिसको मतलब ये सिलेबस, इसके तो वैसे ग्रुप जो है, साथ ही साथ जो लिंक आएंगी तो उससे ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपको पीडीएफ उस ग्रुप में भेजी जाएंगी, पहला पेज वो देखना है, बाकी के पेजेस पे दूसरा सिलेबस है वैसे तो, एमबीए वगैरह का, तो आपको ये फोकस करना है एमएसटी सीटी के साथ। तो ये आपको भेजी जाएंगी, और फिर बाद में इंशाल्लाह इसके रेगुलर क्लासेस रहेंगे। जो इंटरेस्टेड है तो ग्रुप ज्वाइन करके, और उसके पेड कुछ लिमिटेड जो फीस रहेंगी उससे भी आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।